ट्रांसफर केस में बड़ी पेशरफ। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार। सदर मुमलिकत ने जस्टिस सरफराज डोगर समेत दीगर 2 जजेस की ट्रांसफर मुस्तकिल करार दे दी। सीनियरिटी लिस्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी के तयन का मामला सदर मुमलिकत को भेजा था। सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो 9वें, जस्टिस आसिफ 11वें नंबर के जज होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तुगयानी का खदशा। ग्लेशियर पिघलने से पहाड़ी इलाकों में सैलाब मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून बारिशों और सैलाब खदशात के पेश नज़र PDM में अमले की छुट्टियां मनसूख। चश्मा बैराज पर दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। बैराज के तमाम गेट्स खोल दिए गए। आज़ाद कश्मीर के इलाकों में भी शदीद बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान के इलाके लसबेला में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मामूलाती ज़िंदगी मफलूज। कराची में 2 दिनों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। लयारी में छत गिरने से बाप बेटी जाँ बहक, खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मंजूर कॉलोनी गली नंबर 1 में घर की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, बाप और एक बेटा जख्मी। न्यू कराची सेक्टर 11J में घर में करंट लगने से 40 साला गुलफाम जाँ बहक हो गया। गोली मार फिरदौस कॉलोनी में करंट से 22 साला अमीर जान, साइट एरिया लेबर स्क्वायर कंपनी में 22 साला कामरान, सरजानी में 21 साला अहमद जाँ बहक हुआ। कोरंगी में 17 साला मुदस्सिर को करंट लग गया। सवात हादसे ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जगा दिया। 3 रोज बाद बड़ा एक्शन। दरिया सवात के किनारे कायम तजावुजात गिरा दी गई। किसी के साथ रियायत न बरतने का इंदिया दे दिया। तर्जमान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि दरिया के किनारे गैर कानूनी माइनिंग मुकम्मल तौर पर बंद की जा रही है। बैरियर्स की तामीर का भी आगाज किया जाएगा। सियाहती मकामात के हुस्न को बहाल और महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लवाहिकीन के लिए 15 लाख रुपए फी लक्स इमदाद का ऐलान किया गया है। गफलत साबित होने पर कमिश्नर और DC सवात मुअत्तल। 2 लापता अफराद में से रुस्तम मर्दान के एक शख्स की लाश निकाल ली गई। बेगुनाह पाकिस्तानियों के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, खित्ते में दहशतगर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया, जहां उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने बन्नू गैरिसन में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की और बन्नू CMH में जख्मियों की अयादत की। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी फोर्सेस के गैर मुतज़लज़िल हौसले और जुर्रत को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसका मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद है। दहशतगर्दों के तमाम सहूलतकारों, मददगारों और मुजरिमान का बेरहमी से ताक़ुब किया जाएगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हर कीमत पर गैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। फील्ड मार्शल ने कानून नाफिज करने वाले सिविल इदारों की सलाहियत में इजाफे और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की दराजाती सलाहियत में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमला, 13 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 14 खारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला किया। खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकराई। शोहदा में सूबेदार जाहिद इकबाल, हवलदार सोहराब खान, हवलदार मियाँ यूसुफ, नायब खिताब शाह, लांस नाइक इस्माइल, सिपाही रोहेल, सिपाही मोहम्मद रमजान, सिपाही नवाब, सिपाही जुबैर अहमद, सिपाही मोहम्मद सखी, सिपाही हाशिम मवासी, सिपाही मुदस्सिर एजाज और सिपाही मंजर अली शामिल हैं। वाक़े में खातून और 2 बच्चों समेत 3 मासूम शहरी भी जख्मी हुए। तर्जमान पाक फौज का कहना है, ऐसे वाक़यात से दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के पुख्ता आज़म को मुतज़लज़ल नहीं किया जा सकता। इलाके से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दिफाए वतन की राह में जान कुर्बान करने वाले हमारे असल हीरोज हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की शुमाली वजीरिस्तान में भारत की हिमायत याफ्ता प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले 13 जवानों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ और उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत। 14 ख्वारिजी दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की भी शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए खारजी दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने भी वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी को जड़ से मिटाने के अज़्म का इजहार किया। जिस कौम के पास बहादुर बेटे हों उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बन्नू का दौरा। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी होने वाले जवानों की अयादत की। जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़कार हमीद ने भी जख्मियों की अयादत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपका हौसला देकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म मजीद मजबूत हुआ। आपका गैर मामूली जज्बा देखकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तुर्क मनसब हाकान फ़िदान से राबिता। अहम सिफारती मुशावरत मुकम्मल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद और अंकारा के दरमियान सिफारती ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की गुफ्तगू में आसियान रीजनल फोरम पर भी गौर किया गया। आसियान रीजन फोरम 10 और 11 जुलाई को कुआलालंपुर मलेशिया में मुनक्किद होगा। लोगों ने सियासत को झूठ, धोखा और हॉर्स ट्रेडिंग में बदल दिया। हमारा सियासी इख्तलाफ जो भी हो, मखसूस नशिस्तों पर PTI का हक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे मुल्क में इक़्तिदार की रस्साकशी है। डाका डालकर जाली तरीके से कराची में मेयर मुसल्लत किया गया। आम इंतखाबात में भी हमारी जीती हुई सीटें नहीं दी गई। हम सियासत को इबादत समझकर करते हैं। ईरान ने आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरानी एटमी तंजीबात से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के कैमरे भी हटा दिए गए। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हमीद रजा हाजी के मुताबिक राफेल ग्रोसी और उनकी टीम के मुआयनाकार अब ईरान के जोहरी मकामात पर दाखिल नहीं हो सकेंगे। ईरान अपनी कौमी खुदमुख्तारी और सलामती पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। हमीद रजा हाजी ने दावा किया कि एजेंसी की रिपोर्ट्स के जरिए ईरानी तंजीबात से मुतल्लिक अहम डेटा इसराइल तक मुंतकिल किया गया, जो ईरान की कौमी सलामती के लिए खतरा है।